आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। आज फिर से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं बात आपको बताना चाहता हूं, जो बातें मैं आपको सिखाना चाहता हूं या बताने वाला हूं, वो बहुत खास है हर एक विश्वासी के लिए। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि विश्वासी के लिए प्रार्थना करना और वचन पढ़ना, साथ ही साथ उपवास करना बहुत ज़रूरी है। कई सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग हैं जो बाइबल तो पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उपवास की जब बात आती है तो वो उपवास नहीं करते हैं या उपवास नहीं रखते हैं। अक्सर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें उपवास रखना नहीं आता, हमें नहीं मालूम कि बाइबल के अनुसार उपवास कैसे रखा जाता है, यीशु मसीह के नाम से कैसे उपवास रखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम भूखे नहीं रह सकते, हम उपवास रखेंगे तो हमारा तबीयत खराब हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें उपवास रखने की क्या ज़रूरत, हम प्रार्थना तो कर लेते हैं। ऐसे कई सारे लोगों के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने बातें हैं जो वो लोग बताते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ खास बातें बताना चाहता हूँ। देखो, जैसे कि उपवास रखना हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अनिवार्य जैसा ही है। जैसे हमारे शरीर के लिए भोजन ज़रूरी है, वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना, वचन और उपवास तीनों ज़रूरी है। जैसे हम खाना खाएंगे और पानी भी हमें पीना है, साथ ही साथ हमें ऑक्सीजन भी लेना है। तीनों चीज़ हमारे शरीर के ज़रूरी है। अगर आज सिर्फ एक व्यक्ति अनाज खा ले और पानी ना पिए और ऑक्सीजन ना ले तो वो जीवित नहीं रह सकता। और अगर एक व्यक्ति खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिला तो भी वो जीवित नहीं रहेगा। और एक व्यक्ति को सिर्फ ऑक्सीजन मिल रहा है, खाना नहीं खा रहा है, पानी नहीं पी रहा तो भी वो जीवित नहीं रहेगा। उसी प्रकार से अगर आप सिर्फ प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो भी आत्मिक जीवन में आपके लिए कमजोरी आएंगी। अगर आप सिर्फ वचन पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं तो भी दिक्कत है। अगर आप उपवास ही उपवास रखते हैं, वचन नहीं पढ़ रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे तो भी दिक्कत है। इसीलिए तीनों को बैलेंस करके बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में चलना। हमें प्रार्थना करना है, उपवास रखना है और वचन भी पढ़ना है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं यहां उपवास के बारे में, तो क्या सभी को उपवास रखना जरूरी है? अगर मुझसे पूछेंगे तो अगर हो सके तो आप उपवास रखिए। लेकिन कई बार विश्वासी लोग क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति को देखते हैं कि भाई उसने कैसा उपवास रखा। मान लीजिए कलीसिया के आप सदस्य हैं, कलीसिया में आप जाते हैं, वहां के एक पास्टर हैं, वो बहुत प्रार्थना करने वाले हैं। हमेशा पास्टर लोग प्रार्थना करते हैं क्योंकि कलीसिया को संभालना इतना आसान नहीं है, शैतान हमेशा विरोध करता है, तो प्रार्थना में बैठना बहुत ज़रूरी है। तो पास्टर उपवास में बहुत बैठते हैं। ऐसे में विश्वासी लोगों के मन में आता है, अरे हम उनके जैसा नहीं कर पा रहे तो अच्छा नहीं है, जब हम उनके जैसे बन जाएंगे तब हम करेंगे। क्योंकि हमारे पास्टर 40 दिन तक का उपवास कर लेते, 21 दिन का करते हैं, हम तो नहीं कर पाते हैं तो हम नहीं करेंगे। या फिर कुछ सोचते हैं अरे कभी 3 दिन का उपवास अगर कलीसिया में होगा तब आके कर लेंगे। देखो मेरे प्रियो, ऐसा सोचकर आप कई बार आप सोचकर देखिए कितने सालों से आपने उपवास प्रार्थना में नहीं बैठे। आपको एक चीज़ समझना होगा, जब आप उपवास करते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में तो वो आप अपने लिए ही कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर आप भोजन करते हैं तो वो आप आपके शरीर के लिए कर रहे हैं ना। उसी तरीके से जब आप उपवास करते हैं वो भी आप अपने शरीर के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए ही कर रहे हैं। तो अगर आप उपवास करना है तो जरूरी नहीं है कि 40 दिन का ही उपवास आप कीजिए। आप 1 दिन का उपवास कर सकते हैं। बाइबल में 1 दिन को उपवास के बारे में बताया गया, यहां तक कि बाइबल में आधे दिन का भी उपवास है, कुछ घंटे का, 3-4 घंटे का भी उपवास बाइबल में दिखाया गया है। आने वाले समय में कभी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में उपवास कितने दिन तक का करना चाहिए। लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा, शुरुआत करिए। अगर आप उपवास नहीं करते हैं तो आप हमेशा देखेंगे कि आत्मिक जीवन में आप बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे, आप आत्मिक जीवन में कमज़ोर होते चले जाएंगे। प्रार्थना करना अच्छी बात है, बाइबल पढ़ना भी अच्छी बात है, लेकिन उपवास जब आप करते हैं तो इन तीनों को जब आप मिला देते हैं, प्रार्थना, वचन और उपवास, तब आपका आत्मिक जीवन जो है एक अलग लेवल की ओर जाता है। आप एक स्टेप परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यीशु मसीह ने खुद उपवास किया है। क्या आपको लगता है यीशु मसीह को उपवास करने की जरूरत थी? नहीं, वो अपने आप में परिपूर्ण थे। यीशु मसीह के बारे में किसी और ने गवाही नहीं दिया, पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने गवाही दिया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे खुश हूं। लेकिन फिर भी यीशु मसीह पवित्र आत्मा के अगुवाई में होकर उपवास करते हैं, 40-40 दिन तक प्रार्थना करते हैं, रात रात भर। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सिखाया हमें भी इसी तरह करना है। हमें यीशु मसीह का चेला बना। चेले का मतलब क्या है? मत्ती में लिखा है कि जाओ जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुना और उन्हें क्या करो? विश्वासी बनाओ। ऐसा नहीं लिखा है उन्हें चेला बनाओ और जो आज्ञाएं मैंने दी हैं तुम्हें उन्हें मानना सिखाओ। यीशु मसीह ने क्या आज्ञा दिया? जब तू उपवास करे तो तेरा उपवास कपटियों के समान नहीं हो। इसका मतलब उपवास करना है, तू उपवास करे, यानी कि आप जब उपवास करें, मैं जब उपवास करूं तो हमारा उपवास कपटी के समान नहीं होना चाहिए, दिखावटी उपवास नहीं होना चाहिए, लेकिन उपवास होना चाहिए।
अगर आप उपवास नहीं कर रहे हैं तो आज से शुरू कीजिए उपवास करना। अब बात आती है कितने दिन का उपवास करें। आप एक शुरुआत करते ही आप 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 14 दिन या 40 दिन मत कीजिए। आप एक दिन से शुरुआत कीजिए। अगर आपको उपवास रखने की आदत नहीं है, आप भूखे नहीं रह सकते हैं, तो आपका शरीर आपको क्या करेगा, कमजोर कर देगा। आप 24 घंटे वाले उपवास में बैठेंगे और आपको लगा अरे मेरे को भूख लग रही है, मैं क्या करूं, थोड़ा सा ये खा लेता हूं, थोड़ा सा वो खा लेता हूं, थोड़ा पानी पी लेता हूं, दिन में 10 बार चाय पी लेंगे, थोड़ा दूध पी लेता हूं। इस तरह से कई लोग करते हैं कि थोड़ा फल खा लेता हूं। जो उपवास नहीं है वो एक तरह से डाइटिंग हो जाती है। आप क्या कीजिए, इस तरह का आडंबर ना करके सीधे सीधे आप दिन भर का उपवास कीजिए। 24 घंटा नहीं हो रहा है, आप दिन की कीजिए, 12 घंटे का कीजिए। आप पूरे दिन क्या करना है, आपको प्रार्थना में समय बिताइए, बाइबल पढ़ने में समय बिताइए, उपवास में बैठिए, हो सके तो अकेले में बैठिए, और आपके जीवन में जो कुछ भी प्रॉब्लम है, जो भी आप परमेश्वर को बताना चाहते हैं अपने विषय के जीवन के बारे में, उस उपवास प्रार्थना में बैठकर प्रार्थना कीजिए उपवास के साथ। तब आप देखेंगे आपके जीवन में किस तरह से कार्य हो रहा है। अगर आप अभी तक सिर्फ चर्च जा रहे थे, संडे संडे कलीसिया में जा रहे थे, आप कोई मीटिंग अटेंड कर रहे थे, कलीसिया के लोग आपके घर पे आके प्रार्थना कर रहे थे, बस इतना ही आपने मसीह जीवन बना रखा है। सुबह उठकर आप बिस्तर पे बैठ के हालेलुया, धन्यवाद प्रभु दिन देने के लिए, शाम होते ही रात धन्यवाद परमेश्वर पूरे दिन संभाला, हम सोने जा रहे हैं, यही आपका प्रार्थना का जीवन है, तो आप बहुत ही कमज़ोर मसीही हैं। आप शैतान के अटैक से बचना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपको उपवास में बढ़ना है, ताकि परमेश्वर की ओर से आप सामर्थ्य प्राप्त कर सको, परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण कर सको, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सको। तो उपवास में जितना आप बढ़ोगे उतना आप आत्मिक रूप से मजबूत हो जाओगे, और आत्मिक रूप से जब आप मजबूत हो जाओगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा होगा मसीह के साथ चलने में। ठीक है, तो इसीलिए उपवास करना आज से शुरू कीजिए और परमेश्वर के वचनों में बढ़िए। उपवासी व्यक्ति का जीवन आप देखेंगे बदल जाएगा। हालेलुया। तो उपवास के विषय में मैंने बताया कि प्रार्थना, वचन और उपवास, ये तीनों बातें एक विश्वासी के जीवन में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो विश्वास करता हूँ कि आपको समझ में आए हैं। आने वाले समय में मैं आपको उपवास कैसे रखना है, कितने दिन का रखना है, इन सारी बातों को लेकर भी मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट यह है, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में उपवास का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको उपवास के बारे में कोई सवाल है, अगर आपको लगता है कुछ पूछना है, तो आप बिल्कुल घबराइए मत। आप क्या कीजिए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना सवाल लिखिए, लेकिन नाम ज़रूर लिखिएगा। बहुत सारे लोग नाम नहीं लिखते, अपना नाम टाइप कीजिए। आप सवाल लिख सकते हैं, आप उपवास के बारे में क्या जानना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में जब मैं वीडियो बनाऊं तो आपके सवालों को मद्देनजर रखते हुए मेरे माइंड में वो रहेगा, पढ़कर मैं याद रखने की कोशिश करूंगा, और उस बात को मैं अपने वीडियो में एक्सप्लेन भी करूंगा कि किसी ने मुझसे ऐसा पूछा था, उसका जवाब है। तो आप मेरे वीडियोज़ को देखते रहिएगा, इस चैनल पर जो भी वीडियोज़ आ रहे हैं आप देखते रहिएगा, और साथ ही साथ आपका सवाल जरूर भेजिएगा, ताकि मैं उसको पढ़ के उसका जो भी निवारण है, जो बातें हैं, बाइबल आधारित जो बातें हैं, वो मैं आप तक पहुंचा पाऊं। तो विश्वास करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैंने आपको बताया, आपको समझ में आया है कि एक विश्वासी व्यक्ति के जीवन में 3 बातें होना अनिवार्य है: प्रार्थना, वचन और उपवास। और आज से अगर आप उपवास शुरू कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आने वाले समय परमेश्वर आपको और अधिक सामर्थ्य देंगे, तो उपवास जरूर कीजिए। और अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप अपने पास्टर से भी डिस्कस कर सकते हैं। कोई ऐसा विश्वासी जो काफ़ी दिनों से आपके चर्च में पुराने विश्वासी लोग हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं कि किस तरह से उपवास रखना है, क्योंकि हमेशा मैं वीडियो बना कर बताऊँगा। कभी आपकी कुछ बातें जो आप तक नहीं पहुँचेगा, वीडियो आने में समय लगेगा, तो आप अपने घर के लोगों से भी, अपने कलीसिया के लोगों से भी मदद ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपने पास्टर से मदद लीजिए, वो भी आपके लिए हमेशा तैयार ही रहते हैं। उन सब से मदद लेकर आप ज़रूर उपवास में बढ़िए और सीखिए परमेश्वर के संग चलना, कैसे हमें आगे बढ़ने के लिए सीखना है, सब कुछ सीखिए। तो परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। सभी को परमेश्वर खुश रखे, आपको आशीष दे, आपके परिवार को संभाले। यीशु मसीह में बने रहिए, उसके आगमन के लिए तैयार रहिए। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।